हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर आ गए हैं अपनी क्लास लेके। तो ये हमारा डे 3 है और जिन लोगों ने पिछली 2 वीडियो देख ली है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप 2 स्टेप आगे बढ़ गए हैं सभी लोगों से। ठीक है, तो सभी लोगों से आगे बढ़ने की खुशी में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस वगैरह कर ली होगी, तो आज पहले मैं उसका रिमाइंड करा दूँगी, फर्स्ट का और सेकंड का। मैं आज मिक्स सेंटेंस देने वाली हूँ, तो आज की क्लास थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। फिर हम थर्ड क्लास की हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहले हम सिंपल इज़, एम और आर का और सिंपल वॉज और वर का, इन दोनों की हम क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस मीन्स रिवीजन सेशन, है ना। मैं सेंटेंस देती हूँ और मैं बताऊँगी नहीं ये कौन सा सेंटेंस है, आपको खुद ही बताना है और आपको खुद ही आंसर भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, बनाओ, अब बताओ। ठीक है, तो ही क्या है मतलब इज़ एम आर यूज़ होगा, तो ही के साथ क्या होता है, इज़, है ना। अब डी टेक्निक, अ गुड बॉय। जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप पीछे की वीडियो देख लीजिए दोनों, तब आपको ये सेशन देखने में और मज़ा आएगा। तो पहले जाइए वो देख के आइए, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट अटैच कर दिया मैंने, और वो देखने के बाद आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आगे फर्दर। ठीक है, राम बहुत अच्छा लड़का था। ठीक है, राम, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, राम वॉज, था मतलब वॉज वर यूज होगा, राम एक नाम है तो वॉज वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो राम वॉज वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो थर्ड हमारा सेंटेंस में बनाऊंगी, जैसे तुम बहुत प्यारे हो, और तुम सच में बहुत प्यारे हो, आपको कह रही हो। ठीक है, तो तुम मतलब यू, और हो है मतलब इज़ एम आर यूज़ होगा, तो यू के साथ क्या आता है, आर। बहुत मतलब वेरी, प्यारे मतलब प्रिटी। अब तो आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी आ रही होगी। मैं कहूँगी कि आप डेली लाइफ में आपको अभी जितनी इंग्लिश आती है उसको बोलने की कोशिश किया करो। बेशक खुद से ही बोला करो, बाहर वाले क्योंकि नहीं समझ पाएंगे, है ना। कि आप थोड़ी सी भी गलती, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कहेगा कि आप इंग्लिश झाड़ रहे हो, है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता था, है ना। उसके बाद और जिसको नहीं आती होगी वो कहेगा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम वहाँ गलती कर रहे हो। इससे अच्छा यार खुद से बोले इंग्लिश, है ना। तो खुद से बोल बोल के ही मैंने सीखी है, तो खुद से बोल बोल के आप भी सीखोगे। ठीक है, और बोलना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, वे सभी पुलिस हैं, तो वे मतलब दे। ठीक है मतलब इज एम आर यूज़ होगा दे के साथ, आर सभी मतलब, ओ सॉरी फिर से मैंने गलती कर दी, तो वे सभी मीन्स दे ऑल आर। ठीक है, पुलिस मतलब पुलिस। ठीक है, दे ऑल आर पुलिस ऑफिसर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है,
तो फिफ्थ क्वेश्चन हम देते हैं कि तुम सभी, है ना, तुम सभी क्या हो, फौजी हो, ठीक है, फौजी हो। तो तुम मीन्स यू, ठीक है, और सभी है इसमें भी, तो और हो है तो इज एम आर मीन्स आर, फौजी मीन्स सोल्जर। तो मैं ज़्यादा सेंटेंस तो प्रैक्टिस नहीं करा पाती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप सभी लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़े थोड़े सेंटेंसेस कराती हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करिए और ये सारे जब सब कुछ हो जाएगा तो हम मिक्स सेंटेंस की 1-1.5 घंटे की अच्छे से प्रैक्टिस क्लास लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई चिंता मत करना, ठीक है। तो 5 सेंटेंसेस मैंने करा दिए हैं, तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास, मतलब हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है सिंपल हैज़ हैव, ठीक है। तो सिंपल हैज़ हैव, सिंपल हैज़ हैव, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है, किसी के पास कुछ है, पास है, ठीक है। तो जैसे किसी के पास कुछ है, जैसे मेरे पास पेन है ना, आपके पास मोबाइल है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास पेन है ना। तो किसी के पास कुछ है, जब किसी के पास कुछ होता है तो हम ये वाला टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ फर्स्टली आपको। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मैं बता देती हूँ हैज़ हैव किस किस के साथ यूज़ होगा। हैज़ ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर थिंग के साथ, ठीक है। अब इसमें फिर से आई की दिक्कत आई है, ठीक है। लेकिन जो हैव होता है, हमने क्या पढ़ा था, इज एम आर में आई एम के साथ लगता है, वॉज वर में आई वॉज के साथ लगता है, लेकिन हैज़ हैव में आई हैव के साथ लगता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती है इंग्लिश में, ठीक है। यू, वी, दे एंड प्लूरल, तो इन सब की हिंदी मैंने पिछली मतलब डे 1 की क्लास में बता दी थी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, जिन्होंने देखी होगी उन्हें तो पता ही होगा। तो चलिए हम अब इसके सेंटेंसेस करते हैं। पहले हम प्रैक्टिस सेंटेंस करेंगे, फिर आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, ठीक है। तो रफ करती हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। बस 2 सेकेंड, है ना। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जैसे मेरे पास घड़ी है, ठीक है। तो मेरे पास, मेरे मतलब आई, वो इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, लोगों को ये नहीं समझ आता कि हमारे में क्या लगाना है, तुम्हारे में क्या लगाना है। तो मैं बता देती हूँ एक बार पहले वो, फिर हम इसके पास फिर जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ही होता है उसके, ठीक है, लड़के के लिए। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, शी होता है उसकी, इसके लिए भी उसके भी यूज़ होता है और उसकी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये लड़की के लिए। इट तो निर्जीव वस्तु होती है, उसके लिए तो हम मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु होती है तो उसके लिए हम इट लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बचा हमारा, आई में आएगा मेरे या मेरा, ठीक है, मेरा या मेरे, ठीक है। यू में आएगा तुम्हारे, ठीक है, और वी में आएगा हमारे। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है और कोई भी टीचर ये बताता नहीं है, ठीक है। तो यू, वी, दे मीन्स उनके, दे। अब मैं ये भी बता देती हूँ ये कैसे कैसे चेंज हुए।
तो ही को हम वैसे क्या कहते हैं, वह से ये उसके में आ गया, ये भी वह होता है लड़की के लिए, उसके में आ गया। और मैं से आ गया ये मेरा, मेरे में। तुमसे आ गया तुम्हारे में, हमसे आ गया हमारे में, वे से आ गया उनके में। ठीक है, तो आप ये सब कुछ लिख लीजिए। हम फिर से अपने सेंटेंसेस पे आते हैं, प्रैक्टिस पे। आप पॉज करके लिख लीजिए। तो फर्स्ट हमारा था मेरे पास घड़ी है। तो मेरे, आई, और आई के साथ मैंने क्या बताया था, हैव। ठीक है, आई हैव। तो इसमें सिर्फ है मत देखना, ये भी देखना पास में है कुछ। ठीक है देख के इज एम आर मत लगा देना। ठीक है, तो पास घड़ी है, क्या, आई हैव वॉच। तो आई हैव वॉच। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस ऐसे ही हमारा होता है तुम्हारे पास फ़ोन है। ठीक है, तो यू हैव मोबाइल फ़ोन लिख लो या सिंगल फ़ोन लिख लो। ठीक है, सॉरी। तो आप सभी के पास अभी है ना मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब आईफोन वालों को तो नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आईफोन वाले तो एक्सट्रीम लेवल के हैं। ठीक है, तो अब थर्ड हमारा सेंटेंस है जैसे हमारे पास घर है। तो हम हमारे के लिए वी और हैव होम। होम और हाउस में अंतर तो पता है ना आपको, मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो होम जो होता है वो घर होता है जहाँ पे क्या रहता है, परिवार रहता है। ठीक है, जहाँ पे कोई परिवार रहता है, क्योंकि परिवार ही एक मकान को घर बनाता है। और जो हमारा हाउस होता है वो मकान होता है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, परिवार वहाँ पे नहीं होता है, तो उसको हम हाउस कहते हैं। जो परिवार होता है वो अपने प्यार और लगन से एक मकान को क्या बनाता है, घर बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा फोर्थ सेंटेंस हमारा आता है उनके पास गाड़ी है। सो दे, उनके के लिए दे हैव, क्या है, गाड़ी मीन्स कार। ठीक है, तो दे हैव कार। तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस, नाउ आवर फिफ्थ सेंटेंस इज राधा के पास झुमका है। सो राधा नाम है तो हैज़, राधा हैज़ इयररिंग्स। ठीक है, झुमके हैं इयररिंग्स, क्योंकि दो है ना झुमके, एक तो होगा नहीं, दो पेयर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास टीवी है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, उसके बाद हमारे, नहीं सारे हमारे वाले हो जाएंगे। तुम्हारे पास एक प्यारी गुड़िया है। ठीक है, तीसरा उनके पास पैसे हैं। ठीक है, मेरे पास माता पिता
ठीक है। 5th उसके पास एक प्यारा बैग है। ठीक है, तो ये हमारे 5 सेंटेंसेस हो गए। इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इनका आंसर। तो यहाँ पे हम ये क्लास एंड करते हैं और अब हमारी कल की क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में मैं इन तीनों की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मतलब इनके नेगेटिव वर्जन और इनके क्वेश्चन वाले वर्जन और क्वेश्चन में भी नेगेटिव वर्जन ये सब कुछ सिखाने वाली हूँ। मतलब नेक्स्ट क्लासेस में कल की क्लास में हम इसके नेगेटिव वर्जन पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन वाले वर्जन पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो आपको मेरे साथ बस ये क्या है, सीरीज़ चलाते रहनी है और उसके बाद इसके नोट्स बना के प्रैक्टिस साथ में करते रहने। तो आपको इज़ एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव इन तीनों के सेंटेंसेस बनाने। मीन्स आप 20 से 25 या जो 30 बनाना चाहे वो भी और इसकी बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, तो बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करो। ठीक है, तो अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस उठाओ। जैसे उसके पास कुछ है, जैसे आपकी मम्मी के पास कुछ है, तो आपकी मम्मी अगर फ़ोन चला रही है तो आप बोलो कि मॉम यू हैव द मोबाइल फ़ोन, है ना। तो ऐसे ऐसे आप बोलने की प्रैक्टिस करो। और अगर आप इसके लिए भी प्रैक्टिस सेशन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो चलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलते हैं।